कार्रवाई नहीं। अरे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तब वितरित कार्रवाई हुई है। अरे एक मिनट, जहाँ से वो मिला है अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई है, तुरंत कार्रवाई होगी। किसी दूसरे ठेके पे देखिए नहीं, ठेका उसने उसका लाइसेंस लिया हुआ है और वो उसकी नहीं है, कहीं और से वो मिली है, ठेके से नहीं मिली, वो कहीं और से मिली, जहां से मिली उसके ऊपर कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज हुई, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई। आप ये मत कहिए कि कार्रवाई नहीं। और हमने अधिकारियों को ये बात कही है कि इसकी गहनता से जांच करिए, जांच चल रही है, इसकी रिपोर्ट आएगी, जो भी इसके अंदर दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नियम कानून में बदलाव की जरूरत है, बड़े पैमाने पे टैक्स की चोरी हो रही है। मैंने कहा है कि हमने इसकी बैठक लिया था, मैंने इसको रिव्यू किया है पूरे उसको, जो हमारा टारगेट है, क्योंकि इसका टारगेट होता है, हम उस टारगेट के ऊपर, जो पिछले साल का टारगेट था, क्योंकि उस टारगेट से हम ज्यादा चल रहे हैं। जहाँ पानी भरे अंदर भी शिकायतें उठाई गई, उसको लेकर के हमने 15 दिन का समय दिया है, क्योंकि जो अंडर ब्रिज था, उस अंडर ब्रिज के अंदर पानी का रिसाव हो रहा है, और वो रिसाव ऐसा हो रहा है कि किसी ने वहां पर जाकर के उससे छेड़छाड़ की है, तो उसके कारण से रिसाव हो रहा है। हमने कहा है कि इसको तुरंत ठीक करिए, और मैंने कल उपायुक्त महोदय को ये भी कहा है कि जितने हमारे अंडरपास हैं उसके अंदर सीसीटीवी भी कैमरा लगा होना चाहिए, और सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक है। कल से शीतकालीन हो रही है और कांग्रेस कह रही है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। कांग्रेस पे कोई मुद्दा है क्या? कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ये बात भ्रामक प्रचार कर रही है, कि वोट चोरी होगी। भाई मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका वोट चोरी हो सकता है क्या? आप बताइए, हो सकता है? कैसे चोरी होगा? हर व्यक्ति वोट पाने के लिए कैसे गुमराह कर रहे हैं। और बेचारा राहुल गांधी मार दिया इन्होंने, उसको झूठ बोल का मुद्दा दे दिया, उसको समझ नहीं है इतनी कि भाई ये जो मुद्दा लग रहा है मेरे को तो मेरी मट्टी पलीत होगी, मैं ना उठाऊं इसको, तो उसने बिठा लिया, क्या हाल तो ये। कोई वोट अगर चोरी कैसे हो सकती है? हर व्यक्ति को अपना वोट पाने का अधिकार है, वो स्वतंत्र है। वहां पर सीआरपीएफ होती है, वहां पर लोकल पुलिस होती है, वहां पर पूरा डिपार्टमेंट का अमला होता है, किसी वोटर के ऊपर दबाव नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्र तरीके से वोट देता है, तो वोट कैसे चोरी हो गए? वोट चोरी कांग्रेस के समय में होते थे, शायद इनको वो सपना आ रहा होगा, अभी हमारे समय में होता था, हम शायद आरोप लगाते भी वैसी अब हो रहा होगा। मोदी के नेतृत्व में नहीं अब ऐसा हो रहा, मोदी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम चल रहा है। इनके समय के अंदर बूथ कैप्चरिंग होता था, लाठी से डंडों से बूथ को कैप्चर कर लेते थे, आपके सामने है। डुप्लीकेट ये आई कार्ड बनवा करके वोट बनवाते थे, उसकी एफआईआर दर्ज है, बूथ कैप्चरिंग की एफआईआर दर्ज है कांग्रेस के समय में। अभी आपने सुना है कहीं अगर बूथ कैप्चरिंग किसी ने किया तो कांग्रेस के लोगों ने की होगी, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी या किसी व्यक्ति ने बूथ कैप्चरिंग भी की कोई घटना हो तो हमें बता दीजिए, कहीं कोई घटना नहीं है। अगर घटनाक्रम किया होगा तो इन्होंने किया होगा, इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। इनके समय में खूब होता था, आप गुरुग्राम का देख लीजिए, आप फरीदाबाद का देख लीजिए, आप अलग अलग रोहतक का देख लीजिए, आप किस तरीके से बूथ को इनके समय में कैप्चरिंग करके और लोगों को प्रलोभन दे करके ये वोट लेते थे। अरे ये कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, अरे वोट चोरी नहीं हुआ, इन्होंने लोगों की जेब को चोरी किया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।